राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम बेहद ही एडवांस तकनीक से हुआ। जी हां, बिना किसी चीड़-फाड़ के उनका पोस्टमार्टम हुआ और साउथ ईस्ट एशिया में एम्स पहला हॉस्पिटल बन गया जहां पर आधुनिक तकनीक से पोस्टमार्टम हुआ है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद जो उनका पोस्टमार्टम है वो बिना चीड़-फाड़ के हुआ। आमतौर पर जो लोग का पोस्टमार्टम होता है उनके साथ बाकायदा जो उनकी चीड़-फाड़ है, उनके शरीर की करी जाती है, उसके बाद जो है डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन राजू श्रीवास्तव का आपको बता दें कि पोस्टमार्टम बिना किसी चीड़-फाड़ के एडवांस तकनीक से हुआ। राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम एम्स अस्पताल में हुआ जो कि भारत का साउथ ईस्ट एशिया का पहला हॉस्पिटल है जहां पर बिना किसी चीड़-फाड़ के बेहद आधुनिक और बारीकी तरीके से होता पोस्टमार्टम है। राजू श्रीवास्तव की मौत एक साधारण घटना और बिना किसी रंजिश के कारण हुई थी। आमतौर पर दुनिया को यही लगता है कि उनकी मौत में पुलिस का भला क्या रोल, लेकिन हम आपको बता दें कि 14 अगस्त को जब राजू श्रीवास्तव एम्स अस्पताल में एडमिट हुए थे तो उस समय दिल्ली पुलिस द्वारा एमएलसी यानी मेडिकल लीगल केस बनाई गई थी। उसके तहत मौत के बाद पोस्टमार्टम करना अनिवार्य होता है। राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद यही हुआ। आमतौर पर पोस्टमार्टम में 100 के साथ चीड़-फाड़ की जाती है और उसके बाद उसके कुछ सैंपल जो है डॉक्टर निकालते हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर राजू श्रीवास्तव का जो पोस्टमार्टम है बेहद ही आधुनिक तरीके से हुआ। क्या कहते हैं डॉक्टर, आइए वो सुनाते हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो कि एचओडी हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एम्स के, उन्होंने क्या बताया, आइए सुनवाते हैं। At 12:35 p.m., Mr. Raju Srivastava has been brought in AIIMS casualty with condition that non-responsive condition and he was unconscious. वो बेहोशी के हालत में लाए गए थे। उनका कार्डियक केयर, इंटेंसिव कार्डियक केयर दिया गया उनको और मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। हिस्ट्री प्रॉपर क्लियर नहीं था। एलिजेडली वो ट्रेडमिल पे रन कर रहे थे, उसी समय वो गिर गए और कार्डियक प्रॉब्लम हुआ उनको। तो ऐसे केसेस में जब कैजुअल्टी में पेशेंट आते हैं तो एमएलसी बन जाता है और मेडिको लीगल केस बन जाता है और दिल्ली पुलिस ऐसे केसेस को अपने पास ले लेती है और उसका डेथ होने के बाद पूरी तरह छानबीन करती है और उस छानबीन वाले प्रोसेस में मेडिको लीगल ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम जरूरी होता है। उसी प्रोसेस के तहत दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का एक रिक्वेस्ट आया इंक्वेस्ट पेपर के साथ, उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री के साथ, उनके एमएलसी के साथ, और हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में हम लोगों ने बिना चीर-फाड़ का पोस्टमार्टम किया। नो सर्जरी हैज़ बीन डन ऑन द बॉडी ऑफ डिसीज्ड राजू श्रीवास्तव। इसको हम नए तकनीक से, जो इंडिया में एम्स में ही है अभी और साउथ ईस्ट एशिया में भी पहला सेंटर है, जिसमें डिजिटल एक्सरे और कोएक्सियल टोमोग्राफी, सीटी स्कैन पूरी बॉडी की होती है और उससे पूरा अंदरूनी जो शरीर में चेंजेज होता है, ऑर्गन्स में चेंजेज होता है, वो सारी चीज़ उसमें बहुत क्लैरिटी से आ जाती है। बहुत सारे इश्यूज़ में जो आँख से हम देखते हैं ऑपरेट करके, उससे भी बेटर होता है। इसलिए बिना चीर-फाड़ का, नो स्काल्पेल हैज़ बीन यूज्ड, नो सर्जरी हैज़ बीन डन ऑन द बॉडी ऑफ डिसीज्ड राजू श्रीवास्तव। We have completed the postmortem examination. We have taken required samples also injectable method से, और हम लोग अब बॉडी को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से राजू श्रीवास्तव के शरीर पे किसी भी तरह का नया चोट नहीं देखा गया। तो सर, पोस्टमार्टम में जो आए हैं वो क्या है? पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें क्या आया है? पोस्टमार्टम में जो 42 दिन का इनका ट्रीटमेंट चला है, उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ इंजेक्शन मार्क वगैरह हैं और जो क्लिनिकल सीट्स हैं यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ उसको भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। सर, जब यहाँ आए थे उसके 2 दिन के बाद जो है ब्रेन डेथ हो गए थे, उसके बाद
वेंटिलेटर पर थे? इसके बारे में जब तक हम कागज़ नहीं देखेंगे, क्लिनिकल पेपर्स, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। और वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट हैं तो वो ब्रेन डेड नहीं होते। अच्छा। ब्रेन डेड एक लीगल क्राइटेरिया है जिसके बाद उसको डेथ ही माना जाता है। तो ब्रेन डेड होने के बाद ही इनको फिर डिक्लेयर डेड किया गया है। उस समय तक ब्रेन डेड नहीं थे।